10 साल से महामारी बंद थी। 10 साल के बाद मुझे हुआ और बहुत ज्यादा होने लगा। कैसी रही रोबोटिक हिस्टेक्टमी? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। दर्द ज्यादा महसूस नहीं हुआ। दूसरे दिन डॉक्टर चला के हम चले गए। अक्सर महामारी बंद होने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो एक रेड फ्लैग सिम्टम होता है। जरूरी नहीं है कि ये कैंसर हो, बट कैंसर रूल आउट करना बहुत आवश्यक है। बहुत लेडीज डर जाती हैं, कभी कभी तो अपने साथ वालों को नहीं बताती और कभी कभी इतनी शर्म में रहती है कि सोचती है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। कई लेडीज बिकॉज ऑफ फियर कि ये कहीं कैंसर का शब्द ना निकले, इसके लिए ही डॉक्टर के पास नहीं जाती। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि महामारी के बाद ब्लीडिंग यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं, उसके कई कारण होते हैं। कभी कभी ये सिर्फ एक इन्फेक्शन एंडोमेट्राइटिस नाम से होता है, कभी एक एंडोमेट्रियल पॉलिप यानी कि एक छोटा सा मस्सा बच्चेदानी के अंदर होता है, कभी कभी कैंसर से पहले की स्थिति जिसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं ये होता है, और कई बहुत कम केसेस में ये कैंसर होता है। तो इसीलिए बायोप्सी यानी कि दूरबीन की जांच या एक पिपेल क्वेरेट के द्वारा उसकी जांच, बच्चेदानी के अंदर की जांच होना इम्पोर्टेंट है, और जरूरत पड़ने पर बच्चेदानी का रिमूवल। आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान है मिसेस सीता और उनकी बहुत प्यारी सी बेटी एकता। इनको बहुत डर लगा महामारी के बाद ब्लीडिंग होने के बाद, लेकिन ये आई थिंक मेरे हिसाब से सही जगह पे पहुंची। इन्होंने रोबोटिक हिस्टेक्टमी करवाई। बहुत डरती थी, तो आज मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि ये डर का कोई कारण था कि ये खामखा डर था, और आप मेरे सारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो? डॉक्टर जी, मेरे 10 साल से महामारी बंद थी। 10 साल के बाद मुझे हुआ और बहुत ज्यादा होने लगा। मुझे वही कैंसर का डाउट पड़ गया। हम डर के मारे आपसे सही बारे में नहीं आ रही थी, इसलिए यही रीजन है ये वीडियो बनाने का। और 2 साल डॉक्टर मैंने दर्द में चली। 2 साल मेरे आपको कब बताया है इन्होंने? एकता in March. मार्च में। तो मतलब कितने टाइम बाद? Approx 1.5 year. तो मतलब 1.5 साल तक चुपी बढ़ती, ना डॉक्टर को कंसर्न ना अपनी बेटी को भी। क्या रीजन था? कैंसर का डर लगता था? डॉक्टर कैंसर का भी डर लगता था। मुझे लगता था कि मैं ठीक नहीं हूँ। इस डर को हमें हटाना है ना सीता? आप बताओ कैसा महसूस करती हो सर्जरी के बाद? अच्छा, मुझे नहीं, और सारी हमारी लेडीज को बताओ कि ऐसे डरना चाहिए क्या? नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल भी इलाज कराना चाहिए। कैसी रही रोबोटिक हिस्टेक्टमी? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। दर्द ज्यादा महसूस नहीं हुआ। दूसरे दिन डॉक्टर चला के हम चले गए। अभी रिपोर्ट पेंडिंग है, लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट ये कैंसर नहीं निकलेगा, एंड हमने इसीलिए एक बायोप्सी भी पहले की थी। एक था यू आर वेरी विजिलेंट एंड नॉलेजेबल, और आप सारा रिसर्च करके आते हो। मुझे बताओ कि बायोप्सी क्यों जरूरी है? हमारे सारे व्यूअर्स को सर्जरी डायरेक्ट क्यों नहीं करवाते? बायोप्सी करने इससे इम्पोर्टेंट है कि आइडिया लग जाए कि जो एंडोमेट्रियम में क्या चल रहा है और कितना पार्ट रिमूव करने की जरूरत है। Exactly, to tailor the extent of surgery. Yes. सो हमें आइडिया लग जाता है कि कितना पार्ट रिमूव करने का जरूरी है। और कैसे हुई थी इनकी बायोप्सी? 2 तरीके होते हैं। आपको कोई ग्लोमेरिक और दूसरा, हाँ जी, ये बताना चाहे हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत लोग 2 सर्जरी से डरते हैं। So there are 2 ways to done this procedure. One is the traditional one, and one is the one which we have done. Office endometrial biopsy. Yeah. It is a newer technique. Yes. तो उसमें हम जब फर्स्ट टाइम की मिलने आए, कंसल्ट करने आए, बिफोर दैट we have already done so many tests, but still we were not very confident कि क्या है, क्या चल रहा है और क्या प्रॉब्लम है और रिमूव करने की जरूरत है या नहीं। बट सेम डे ही डॉक्टर ने बायोप्सी करी और विदिन maybe hour हमारा बायोप्सी हो गया था। और एकता अंदर थी बायोप्सी के लिए। I can demonstrate कि it is not a big a procedure as we think it is. तो सीता जी अब क्या करेंगे बताओ? आजाद हो गए इस प्रॉब्लम से? हो गए डॉक्टर। खाना बनाऊंगी, घूमने जाऊंगी, बेड पे लेटने की कितने दिन जरूरत पड़ी? कब से काम शुरू कर दिया? डॉक्टर जी, मैं तो हॉस्पिटल से आई थी, उसके दूसरे दिन से चल रही हूँ जी। चाय बनाई, पिलाई, सीढ़ियाँ चढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। Ekta is a tutor in the French embassy, and she will say bye to all our viewers in French. Au revoir, à bientôt.